रेपेट्री में, वो यहाँ नहीं थे। तो पता चला कि एनएसडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाओगे तो फिर 92 से देना शुरू किया तो समझ नहीं आया। यहाँ आया तो देखा फाइनल वर्कशॉप में हो गया, वहाँ 80 बच्चे होते हैं। वो 80 बच्चों में लगा यार ये क्या टैलेंट है मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये गलत जगह पे आ गया हूँ। फिर जब घर गया वापस तब लगा नहीं यार यही लोगों में शायद मेरी एक जगह होगी। तो मैं देता रहा। फिर अब गुरुवर भी पीछे खड़े हुए हैं, अब मेरी समझ में और नहीं आ रहा यही लोग थे। तो अब मेरी जुबान हिलने लग गई, या तो आप चले जाओ यहाँ से रविंदा खड़े हो पीछे, अब मैं क्या बोलूँ तो ये लोग फैकल्टी में थे, समझ में नहीं आ रहा। हर बार आते दूर से देख के चले जाते थे, फिर अगले दिन आके समझाते अरे यार तूने वो नहीं किया। मैंने कहा इन्होंने कहाँ से देख ली असल यार। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक था, आलोक चटर्जी थे हमारे डायरेक्टर, तो उस तरीके के नहीं मिल पाते जिस तरीके का। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए अपनी मन पसंद का, अपने मन का काम हो, अपने मन के ही सब कुछ कहानी हो, अपने मन का ही कास्टिंग हो, अपने मन का ही वो हो तो, और थिएटर जैसी फिल्म हो, मतलब सिनेमा में थिएटर की कमी महसूस ना हो। तो दादा लक्ष्मण इसका एक सशक्त उदाहरण है। और उसमें बाकायदा मैंने वो सब चीज़ें थिएटर के ही लोग, और मेरे ख्याल 95% एक्टर्स जो हैं वो पहली बार कैमरा देख रहे हैं और बिल्कुल रॉ हैं। और आशुतोष गवारीकर ने पूछा था ये एक्टर कहाँ से लेके आया, मैंने कहा ये सब गांव खेड़े के हैं, सब हरियाणा के गांव में घूम घूम करके ढूंढे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ था कि यार इन्होंने कैमरा पहली बार फेस किया। यस, तो उस तरीके से खैर बहुत लंबी कहानी, मैं पूरा एक नावल लिख सकता हूँ मेकिंग पे और उसकी जर्नी पे, क्योंकि 5 साल लगे एक फिल्म बनने में। और उस 5 साल में सिर्फ कहीं कहीं कोई एक फिल्म करके आता था, फिर कुछ लाख रुपए मिलते थे, फिर मैं कहा चलो 6 महीने छुट्टी, फिर मैं इसमें लग जाता था। इस तरीके से मैंने 5-6 साल गुजारे। और जब वक्त आया कि अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन करना है तो कोरोना आ गया। फिर कोरोना सरकते सरकते इसका वो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इसको छोड़ा नहीं। प्रोड्यूसर ने भी, जो मेरा को प्रोड्यूसर था, उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे से पैसा, उसने तो खैर बहुत पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे जब शूटिंग चल रही थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और इसका हर चीज़ में, जैसे असीम सिन्हा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटर ऑफ बॉलीवुड, जो श्याम बेनेगल की तकरीबन सारी 25-30 साल से फिल्में एडिट कर रहे हैं, उनको लिया। और जयंत देशमुख जो प्रकाश झा की या बहुत सारी बैंडिट क्वीन में भी इवन को उन्होंने काम किया, उसको मैंने आर्ट डायरेक्शन के लिए लिया। माला डे जो हमारे अशोक जी की वाइफ हैं और बहुत रुदाली जैसी फिल्म की कॉस्ट्यूम किया है, बवंडर जैसी फिल्म की कॉस्ट्यूम, उसको मैंने सिक्योरिटी मिल जाए। मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये बताता हूँ। रघुवीर यादव है, पीयूष मिश्रा है। ये जैसे मैं जब बॉम्बे गया था तो ये यहाँ भगवान की दुकान के पास बैठे थे और मैं रिपेट्री कर रहा था। रिपेट्री से थोड़ा सा मैं दुखी हो चुका था, तो मैंने इनको पूछा मैं बॉम्बे जाना चाह रहा हूँ पर लेकिन मन कर रहा है पहले थिएटर कर लूँ कि ये कर लूँ, तो बहुत कुछ। अब तो रिपेट्री क्यों ज्वाइन की थी, डैश डैश हैं? अब क्यों जाना चाह रहे डैश डैश हैं? और मुझसे क्या पूछा डैश डैश? अब ये डैश डैश तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, कुछ और बातें हुई थी और मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, एक 13 एपिसोड का एक सीरियल पकड़ा, दिल्ली में शूटिंग किया और वो पैसा लेके सीधा पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ के निकल गया। क्या है कि ये लोग तो राइटिंग में कमा लेंगे, राइटिंग में इनकी पिक्चर देखी थी हमने यही वाली, तो इनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं लिया मेन उसमें, तो इनका जवाब बड़ा सही था। साला अपने बच्चा, मेरे को जिसने हरियाणा नहीं देखा कभी, उसको हरियाणवी कैसे बनाऊं। तो मेरे को ना ये बात इनकी, नहीं तो चाहते तो अपना बच्चा इनका बड़ा, देखो क्या गोरा चिट्टा ऐसा जानदार बट है भाई। तो वही चीजें हमने आई इन लोगों से, यही आप ही तो हो हमारा भूतों न भविष्य। ये है कि अभिनेता के तौर पे आपको बहुत ईमानदार तो होना पड़ेगा, और वही अभिनेता अच्छा अभिनेता होता है जो भीतर से बहुत ईमानदार होता है। जाती तौर पर तो ठीक है, अभिनेता के तौर पर ईमानदार होना एक अलग बात होता है। और ये जितने लोग हैं शायद कहीं ना कहीं उनके भीतर वो सारी चीजें, तो यशपाल बीज भी बोया, पौधा बना, वृक्ष बना और फल भी मिल ही रहे हैं।
कोई दूसरा वृक्ष लगाने का कुछ प्लान है या अभी इसी को खाने का कहीं? अच्छा, दूसरा इसका एक टेक्निकल पहलू है कि अमूमन जब आप फिल्म बनाना शुरू करते हैं, फिल्म में काम करना एक बात है, जब आप फिल्म बनाना शुरू करते हैं तो एक दूसरी तरह की जद्दोजहद होती है, क्योंकि वो उस तरह का एक रिस्क हमने भी लिया था। तो और सत्या फिल्म ने और बैंडिट क्वीन ने जो क्रांति दी है सिनेमा, और एक कॉन्फिडेंस जो दिया है हम जैसे लोगों को, सबको, एक्टरों को, जिनकी शक्ल सूरत बेशक अच्छी ना हो लेकिन एक्टिंग अच्छी है, तो वो नवाजुद्दीन जैसे हमारे लोग सब बहुत अच्छा, राजपाल यादव कहाँ सब सोचा था कि मतलब इतना बड़ा अच्छा काम कर जाएंगे, तो उस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ दिया। मेरा जो सुजीत सरकार एक डायरेक्टर हैं जिनके उनकी पहली फिल्म मैंने की थी यहाँ, और मेरे ख्याल पीयूष भाई आपने ही लिखी थी, वो डायरेक्टर है, उसके साथ मुझे कोई एक स्क्रिप्ट ऐसा करने का मन है जिसमें पूरा मन लगा के और पूरा मैं उसको रोल को तैयार करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके साथ काम करना जो एक किया था यहाँ में, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मैंने अच्छा नहीं किया है। वो फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना बढ़िया कमाल हो सकता था और कितने कमाल कैलिबर का डायरेक्टर है। उसके बाद की फिल्में देख लीजिए आप, चाहे मेरे ख्याल मद्रास कैफे, सॉरी, और भी, तो बहुत मेरा वो फेवरेट डायरेक्टर है। मतलब पता नहीं कि मुझे जो भी काम करता है, वो एक्ट वन की ही पैदाइश है यहाँ के हमारे, तो पीयूष भाई के साथ ही सब लोगों ने काम किया है मिलकर के। अनुराग कश्यप हैं जिनके साथ काम करने की इच्छा है कि कोई अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छे रोल का कोई हिस्सा बने। इस तरीके से आशुतोष गोवारिकर हैं जो कि शायद अभी करूँगा उनके साथ अभी काम। तो उस तरीके से कुछ डायरेक्टर हैं जिनके साथ कभी मतलब वो नहीं होता कि पेट नहीं भरता, सच बता रहा हूँ। वैसे भी एक्टर को भूखा रहना ही चाहिए थोड़ा सा। राजेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, OTT पर भी हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, सीरियल भी कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? क्या सवाल? नहीं, संतुष्ट हूँ, मतलब शांति है। पहला सीरियल भी शांति था। शांति है, सुकून है, बट संतुष्टि क्या कहें, और करने की इच्छा है, अच्छा करने की इच्छा है। बहुत सारा ऐसा लगता है कई संभावना अप्रोच होती थी और आज की अप्रोच में कितना फर्क हो गया नीरज? मैं तो, जहाँ तक मेरी बात है, हम लोगों के समय में जब हम लोग गए थे तब तो टीवी भी इतना ज़्यादा होता नहीं था। मेरे पिताजी पिक्चरें चलाते थे तो मेरे में शायद कीड़ा वहीं से घुसा होगा, क्योंकि पिताजी की सेवा बहुत हो जाती थी गांव देहात में जाके ना, डॉक्यूमेंट्री दिखानी पड़ती थी, तो कृषि दर्शन टाइप की वो होती थी डॉक्यूमेंट्रीज, तो वो कोई देखता नहीं था, तो उसको दिखाने के लिए ना पिक्चर भी दिखानी पड़ती थी। तो डॉक्यूमेंट्री इसलिए दिखाते थे कि उसकी एवज में वो पिक्चर देखेंगे। तो पिताजी की सेवा होती थी तो पिक्चरें मैं चलाता था, तो शायद वहीं से कहीं ना कहीं एक किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर या एक्टिंग का कीड़ा या कुछ भी कह लो, वो घुसना शुरू हुआ होगा। रास्ता पता नहीं था करूँगा क्या होने वाला है। टीवी तब थे ही नहीं, पिक्चरें एक माध्यम होती थी, या तो फिर सिनेमा हॉल होते थे उस समय हमारे शहर में, 2 सिनेमा हॉल थे, अब वो भी ख़त्म हो गए, अब तो मल्टीप्लेक्सेस